हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों से अपनी मानसिक क्षमता को कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना ताकि आप तक हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट से पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं कहता कि वह बुद्धिमान है, और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए कि वो ऐसा कहने की व्यवधा को देख पाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है। अगर एक नगर में एक लड़का रहता था और उसका दिमाग बहुत तेज था, और उसकी खासियत यह थी कि वह कभी भी किसी भी चीज़ को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहाँ पर अन्य लोगों को किसी काम को सीखने में समझने में कई दिन महीने लग जाते थे, वहीं पर उस लड़के को उसी काम को सीखने में कुछ दिन लगते थे। उसकी खासियत, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी और कहा जाने लगा था कि उस लड़के के जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। परंतु वह लड़का जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वो बाहर से कुछ भी है, कुछ भी दिखाए। वह लड़का भी भीतर से तो परेशान था, परंतु वह अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं। वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करना जानता था, वह मूर्ति बना सकता था, वह संगीत भी गा सकता था, और वह दुनिया का हर काम करना सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसलिए उसको अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है या दो काम कर सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 काम कर सकता है, परंतु वह तो सैकड़ों काम करता था और वह बहुत अच्छे से कर सकता था। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था। वह इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि मेरे जैसा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से हुआ। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। अब तक उनसे ऐसे लोग देखे हुए थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, और जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ तुलना का होना निश्चित है। वह व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण से हैं, परंतु उसके वस्त्र बहुत कीमती है। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, परंतु वह नंगे पैर नहीं चलता है। इसी तरह से वह आदमी सैकड़ों चीज़ों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध से करता है, परंतु हर तुलना के बाद भी वह पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% कम नहीं होती है। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है, मैं एक भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन इस भिक्षु से 100 गुना बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं, आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिसके कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या है। बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है वह बुद्ध के पास जाएगा और उससे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, और आप अपने आसपास जो भी देखते हैं मैं वो सब करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या क्यों है, मैं यह जानना चाहता हूँ। आपकी उपलब्धि क्या है, यह सब लोग आपका आदर सत्कार क्यों करते हैं।
उसके बाद बुद्ध कहते हैं, वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है, क्या है, मैं जान सकता हूँ? फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है? वह व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा तो सबको अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? तब वह व्यक्ति कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगे? उसके बाद बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से भी ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा पसंद है। बस यही अंतर है मुझ में और आप में। और उसके बाद वह व्यक्ति कहता है कि परंतु ये कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीख लिए, लेकिन एक सबसे जरूरी काम को तुम सीखना भूल गए। तब वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, वह कौन सा काम है बुद्ध? बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण करना क्या तुम्हें आता है? बुद्ध की वह बात सुनकर व्यक्ति समझ जाता है कि एक दूसरे पर ईर्ष्या का यही कारण था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारा जगत को जीत लिया हो लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ नहीं जीता। और जिसने भी अपने मन को जीता और अपना सब कुछ गवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियों को छीन लूँगा। फिर उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं तैयार हूँ। उस दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपने बुद्धिमान कैसे बने और बुद्धिमान किसे कहते हैं, इस वीडियो से आपने सीखा है। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्त परिवार में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।